ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे वे ऑफ थिंकिंग पे, ठीक है। और वे ऑफ थिंकिंग में जो हमारा टॉपिक है, हम वेक्टर्स पे बातें कर रहे थे। मतलब वेक्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स में, दैट वी आर डीलिंग विद, है ना। वेक्टर्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसका कितना बड़ा रोल है फिज़िक्स में। वेक्टर्स मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। कल मैंने आपको जैसे पढ़ाया था, कल की क्लास में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है और उन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो डॉट प्रोडक्ट का जो सिग्निफिकेंस है, डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, ये हम यूज़ करते हैं वर्क एनर्जी में, जो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले, वर्क एनर्जी एंड पावर। उस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर है एफ वेक्टर, सपोज आपका ए वेक्टर इज एफ वेक्टर एंड बी वेक्टर इज योर एस वेक्टर, बी वेक्टर इज योर एस वेक्टर। तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, जब हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, वर्क डन। तब हमें क्या मिलता है, वर्क डन। ठीक है, कैसे वेक्टर्स को मैंने वर्क डन से रिलेट किया, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं इसका अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हर जगह पे होने वाला है। हर टॉपिक में आपका वेक्टर्स जो है वो यूज़ होना ही होना है, ठीक है। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे हम निकालते हैं, है ना, हाउ टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है। पहले तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना। उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अब सपोज करो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, जैसे कि मैंने आपको एक वेक्टर दिया 3i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपको दिया 5i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ टू कैलकुलेट दिस a डॉट b। अब यहाँ पे मैं a डॉट b कैसे कैलकुलेट करूँ। If I want to calculate the a dot b, then how will I calculate? अब मुझे a डॉट b निकालना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, a डॉट b निकालना है। मतलब दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूँ और मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी आप दो वेक्टर्स का निकालते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम a वेक्टर का जो i कंपोनेंट है उसको i से मल्टीप्लाई करते हैं, j वेक्टर का j कंपोनेंट है उसको j से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले बताया था, है ना, कि आप हमेशा इनको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके जो आंसर है दैट इज़ योर फाइनल आंसर। बट वो आया कैसे मैं आज आपको वो बताऊंगा कि a डॉट b का वैल्यू असली में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो आपको वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट से ही समझ आएगा, बिना वेक्टर्स को समझे वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। अब जैसे कि मुझे a डॉट b निकालना है तो मैंने a वेक्टर सबसे पहले लिखूंगा। a वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप डॉट 5i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। अब ये जो चीज़ वेक्टर्स के कंसेप्ट से निकल के आएगी, अब आप बड़े ध्यान से देखना,
मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे कराऊंगा। तो जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप डॉट नोटेशन यूज़ करोगे। तो पहले देखो, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 3 5 15, 3 5 15, and you will get I dot I, you will get I dot I। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। 18 के साथ क्या हो जाएगा, आई डॉट जे, आई डॉट, फिर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 जे डॉट आई, जे डॉट, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12 जे डॉट जे। ठीक है, क्या आपको समझ आया कैसे मल्टीप्लाई किया हमने? जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, बट जो आपके यूनिट वेक्टर्स है उसमें हम डॉट नोटेशन यूज़ करेंगे। सबको समझ आया कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हमें ये रिजल्ट मिला तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 15 के साथ क्या है, आई डॉट आई। क्या आप मुझे बता सकते हो आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है? कल ही मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं हम आई डॉट आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई? यस, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई? कल मैंने सिखाया था आपको। कल की क्लास अगर आपको थोड़ी सी भी याद हो, थोड़ा सा रिवाइंड करो और बताओ मेरे को आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा। किसी को याद आ रहा है? 1 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई डॉट आई इज 1, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1 प्लस 18। आई डॉट जे क्या होता है अब बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे? आई डॉट जे इज 0। वेरी गुड, आई डॉट जे इज 0। -10 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे डॉट आई? J dot I is also 0। बहुत बढ़िया, J dot I is also -12। What is the value of J dot J? J dot J is again 1। बहुत अच्छा ही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, सब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो हमारे ये वाले दो टर्म्स तो 0 ही हो गए। ये भी टर्म हमारा 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? 15 - 12 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। तो एक चीज अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जैसे ही मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया दो वेक्टर्स का तो मुझे एक स्केलर मिला। मुझे क्या मिला? एक स्केलर क्वांटिटी मिली। So this is the conceptual point कि if we do the dot product of two vectors, we will get a scalar। ठीक है, मतलब अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक स्केलर मिलेगा।
अब यही चीज़ को मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता था अगर मुझे इतने सारे स्टेप्स नहीं करने थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो, शॉर्ट ट्रिक इज दैट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b you have to multiply the x component with x and y component with y and then find the answer directly. You can also find the answer directly by using this shortcut method. तो आप ये शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो और इस शॉर्टकट मेथड से आपको क्या आंसर मिलेगा, देखो 3 5 are 15, I will directly write, and -2 into 6 is -12, so you will get directly as a answer 3. तो जो काम मैंने 3 से 4 स्टेप लगा के किया और फिर मुझे आंसर मिला 3, वो मैंने शॉर्टकट से एक ही स्टेप में आंसर निकाल दिया। ठीक है, शॉर्टकट लगा के मैंने सिंगल स्टेप में मैंने आंसर निकाल दिया। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप शॉर्टकट ट्रिक लगाओ या फिर आप लॉन्ग मेथड से जाओ। लॉन्ग मेथड आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको वेक्टर्स का पूरा फील आ जाए कि वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इस तरह से हम करते हैं, है ना। किसी भी वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं। उसका जो ओरिजिनल प्रोसीजर होता है वो ये होता है। ठीक है, ओरिजिनल प्रोसीजर जो होता है डॉट प्रोडक्ट का वो ये होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको 2 वेक्टर्स देता हूँ, आप मुझे करके बताओ, प्रोसीजर से करके बताना, फिर शॉर्टकट से भी करके बताना। जैसे मैंने आपको 2 वेक्टर्स दिए, 7 i कैप प्लस 2 j कैप एंड b वेक्टर इज -i कैप प्लस j कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b। सबसे पहले आप लॉन्ग मेथड से करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे मेथड को अप्लाई करना है, एंड देन बाय शॉर्टकट मेथड। है ना। लेकिन एक बार आप फैमिलियर हो जाओगे लॉन्ग मेथड से तो हम जनरली शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली शॉर्टकट मेथड से हमें आंसर फटाफट मिल जाएगा। हम इसका आंसर ओरली भी निकाल सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड लगाना जानते हो, यू कैन गिव द आंसर ओरली। a डॉट बी का वैल्यू आप ओरली भी माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते हो, है ना। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ओरली ऑल्सो। तो लॉन्ग कट मेथड से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर आप पेन और पेपर साथ में लेके बैठे हो तो आप उसको लॉन्ग कट मेथड से एक बार ट्राई करोगे और उस खुद से सॉल्व करके देखो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई करके देखो। एक बार रिपीट करूं। अच्छा, मैत्री पटेल, यू हैव ज्वाइन लेट। हाँ देखो, देखो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया एक बार देख लो। इधर हमने अभी क्या सीखा, वी हैव लर्न द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर, दूसरा वेक्टर है b वेक्टर। जिन्होंने सुन लिया है वो अपना सॉल्व करेंगे, जिन्होंने सुन लिया है वो अपना नोटबुक में सॉल्व करेंगे जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हो। तो 2 वेक्टर्स हमें दिए हैं, अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करवाना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कराना है तो मैंने दोनों वेक्टर्स को लिख दिया पहले। दिस इज माई a वेक्टर एंड दिस इज माई b वेक्टर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। तो अब हमें a डॉट b करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, हम वैसे इसको लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 5 are 15, तो मैंने यहाँ 15 लिख दिया। अब इसका आई कैप डायरेक्शन है और इसका भी डायरेक्शन क्या है, आई कैप, तो मैंने लिख दिया आई डॉट आई। फिर मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया 6 से, तो आई विल गेट 18। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, आई कैप, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, जे कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट जे। ठीक है, फिर ये -2 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया किससे, 5 से। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करवाते हो वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करवाना है और डायरेक्शंस को डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देना है। अब यहाँ पे जे कैप है तो जे डॉट आई हो जाएगा। फिर मैंने -2 को मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, तो यू विल गेट -12 जे डॉट जे।
अब हम सब ने कल क्लास में पढ़ रखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई डॉट आई। तो आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है 1। सिमिलरली आई डॉट जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जे डॉट आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, और जे डॉट जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो मैंने सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी और मैंने ये नोटिस किया कि ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट 0 हो गए। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, 15 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 3। सो यहाँ से मैंने कंक्लूड किया कि जब मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। सो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट पॉइंट नोट डाउन किया, इफ़ वी डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देन वी विल गेट अ स्केलर। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, अब इसी को हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। ये लॉन्ग कट मेथड है, इसको हम शॉर्टकट मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर मुझे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके एक्स कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 3 5 15 एंड वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। -2 इंटू 6 विल बी -12 एंड आई विल डायरेक्टली गेट द आंसर एज 3। सो जो आंसर मैंने 3 से 4 स्टेप्स में निकाला था वो आंसर मेरा एक ही सिंगल स्टेप में आ गया बाय द यूज़ ऑफ दिस शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करके बताओ, किसी ने ट्राई किया? सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स, लॉन्ग कट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, समझ आ गया बेटा? सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? खुशी सिंह का आंसर आ गया -5। सबको ट्राई करना है। देखो, लॉन्ग कट मेथड से करोगे तो क्या करोगे, वापस वेक्टर्स को लिखोगे 7 i कैप प्लस 2 j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, -i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो वापस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करोगे 7 इंटू -i मतलब -7 i डॉट i, फिर 7 इंटू दिस 1 तो यू विल गेट +7 i डॉट j, फिर 2 इंटू -1 यू विल गेट -2 j डॉट i, फिर 2 इंटू 1 तो यू विल गेट +2 j डॉट j। नाउ वी नो दैट I dot I is 1, I dot j is 0, j dot I is 0, j dot j is 1. So you will get -7 plus 2 which is equal to -5. This is again a scalar quantity. तो ये पॉइंट, जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें हमेशा एक स्केलर मिलता है, यू विल गेट अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, अब आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो डायरेक्टली, 7 इंटू -1 विच इज़ -7 प्लस 2 इंटू 1 विच इज़ 2, यू विल डायरेक्टली गेट आंसर एज -5। ठीक है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो शॉर्टकट से। समझ आ गया? सबको समझ आया? बहुत बढ़िया। चलो एक अच्छा सा वेक्टर आपको दे देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग इस चीज़ को करना जाने हो कि नहीं। 2i कैप प्लस 3j कैप -7k कैप, दिस इज योर a वेक्टर। b वेक्टर इज 5i कैप प्लस 8j कैप -5k कैप, दिस इज योर b वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b।
यस, स्वास्तिक ने आंसर निकाल दिया -1। सबको निकालना है बेटा। ए डॉट बी अब हमें करना आ गया है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर। ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, दिस कंसेप्ट विल बी वेरी हेल्पफुल इन वर्क एनर्जी पावर। हम जब वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे अभी, तो ये कंसेप्ट वहाँ पे हमको बहुत काम आएगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से लर्न करो। सबका आंसर आया? सबको करना है बेटा। पूजा पटेल का भी -1, स्वस्तिक का भी -1। बाकियों का क्या आंसर आ रहा है? मैत्री शाह, खुशी सिंह, विश्वा, चलो सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, है ना। तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट ही सबने लगा लिया होगा। 2 5 ज़ा 10, -1 कैसे आ रहा है बेटा? 2 5 ज़ा 10, 3 8 ज़ा 24, 7 5 ज़ा 35। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो ढंग से कर लिया करो, सबने एक ही गलती करी है। 5 + 4 9, 3 2 5 और 1 6, आंसर विल बी 69। बड़ी कमाल की मैथमेटिक्स है आप लोग, बड़े गजब गजब मल्टीप्लाई करते हो, मतलब एकदम हिला देते हो। -1 आंसर, वो भी सबका आंसर -1 आ रहा है सीक्वेंस में लगातार। मतलब एक ने गलती करी हो तो चलो माना भी जाए, मतलब सभी ने सेम ही मिस्टेक कर दी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक और क्वेश्चन दूंगा मैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिस्पॉन्स। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -5j कैप +6k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप -j कैप +7k कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b। जल्दी से बताओ। खुशी सिंह 45, स्वस्तिक मिश्रा 45, पूजा पटेल 45। अरे इस बार तो सही किया होगा लगता नहीं। पिछली बार तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था, मुझे लगा चलो ठीक है सबका आंसर -1 ही आया है, तो मेरे को लगा सही होगा। उल्टा मैं चेक भी नहीं करने वाला था, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाला। ये तो अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, मतलब कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी आ जाते हैं आप लोग के। चलो लेट अस ट्राई टू चेक दिस वन ऑल्सो। दिस विल बी -2, this will be +5, this will be 6 7 ja 42, so we will get 45। 45 is the correct answer। इस बार सबका सही आया, ठीक है, वेरी गुड। मतलब डॉट प्रोडक्ट करना आप लोगों को आ गया अब, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा, यू कैन इजीली डू, है ना। अब ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब असली में इसका यूज़ क्या है, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। जैसे कि हमने डिफाइन किया था, a डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसका यूज़ क्या है? देखो, इसका जो एप्लीकेशन है, सबसे ज़्यादा जो इस कंसेप्ट का यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, मैं अभी आपको वो डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे सपोज करो मुझे दो वेक्टर्स दिए हों, लेट्स से ए वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज योर बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स की वैल्यू मुझे पता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप +j कैप, ठीक है। दोनों वेक्टर्स मुझे पता है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब मैंने अगर आपको बोला बेटा कि हमें दो वेक्टर्स पता है
और हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा. ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा. आपको खाली इतना सा इन्फॉर्मेशन दिया है. दीज आर द टू वेक्टर्स एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. है ना, अगर मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा. देन आई विल यूज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट. तो हमें डेफिनेशन पता है. डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बताओ. ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो अब हम सबको पता है ए डॉट बी हम सब निकालना जानते हैं. तो जल्दी से मुझे निकाल के बताओ ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा. फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी. ए डॉट बी मैंने अभी अभी आपको निकालना सिखाया. जल्दी से फाइंड करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी. ए डॉट बी निकाला. यस, कितना आंसर आया. ए डॉट बी 3 2 ज़ा 6. वेरी गुड, खुशी ने आंसर निकाल दिया. एंड -1 इंटू +1. सो 6 - 1 विल बी 5. अब हम थोड़े स्मार्टली लिखेंगे. ठीक है, बार बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे डायरेक्टली. अब हम ये अपने माइंड में करेंगे. धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मेंटली इसको कैलकुलेट करें. 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 इज़ 5. अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तो मुझे ए वेक्टर पता है. तो क्या मैं मॉड ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ. क्या मुझे मॉड ए का वैल्यू निकालना आता है. वेरी गुड, सबने ए डॉट बी का वैल्यू सबने सही बताया 5. खुशी सिंह, पूजा पटेल, विश्वा. तो अब मुझे ये बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तो इस ए के मैग्नीट्यूड की कितनी वैल्यू होगी. ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी. दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ कितना आएगा. तो पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर बी वेक्टर का निकालो. यस, मैग्नीट्यूड कितना आया. ए का कितना आया. सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड बताओ. मैग्नीट्यूड निकालना तो जानते हो ना आप लोग, कैसे निकालते हैं. हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. अगर मुझे ए का मॉड निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ. जानते हो कि भूल गए हो. देखो, मुझे ए वेक्टर पता है ना. ए वेक्टर क्या है. 2i - j. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा. √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते. तो ये हो जाएगा √5. चलो बी का निकाल के बताओ. बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा. √3 नहीं आएगा बेटा, √5 आएगा. -1 का स्क्वायर होगा
स्क्वायर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, पूजा पटेल ने निकाला √10, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया √5, बी का मैग्नीट्यूड मिल गया मुझे √10 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। अब देखो, तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/√5 इंटू √10, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, देखो √5 से कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा, ऊपर √5 बचेगा। सो √5/10 मतलब 1/2, मतलब 1/√2। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस कितना एंगल पे 1/√2 का वैल्यू आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर कॉस थीटा आपका 1/√2 आया है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। If your cos theta is equal to 1/√2, then what is the value of theta? अरे ये तो 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ के आते हैं ना हम लोग। cos थीटा का वैल्यू अगर 1/√2 है तो थीटा का वैल्यू हमें पता होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा तो है हमने। किसी को नहीं पता, 30 डिग्री। देखो बेटा 10th क्लास का ये टेबल आपको कम से कम एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए, साइन और कॉस, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, कॉस 0 पे कितना होता है 1, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कराया जाता है। साइन 30, 45, 60 और 90 तक तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। अब इसका उल्टा यहाँ पे लिख देना है आपको। साइन में आपने 0 से लेके यहाँ तक लिखा, कॉस में इसका उल्टा लिख दो। जैसे ये 1 लास्ट में लिखा था तो 1 पहले आ गया, फिर √3/2 है तो यहाँ पे √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, उसका उल्टा लिख दोगे तो कॉस हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका 10 मिल जाएगा। 0 से 1 को डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 0, इसको कर दोगे तो यू विल गेट 1/√3, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 1, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट √3, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 1/0 इज इन्फिनिटी, और यू कैन से अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यूज़ कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ये तो बेसिक वैल्यूज़, 90 तक तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 2 वैल्यूज़ और मैंने आपको बता रखी है जो आपको शॉर्टकट से याद होनी चाहिए। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 37 एंड 53, ठीक है। 3, 4 एंड 5। ये ट्राइंगल मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, इस ट्राइंगल को आपको याद रखना है। 3, 4, 5, दिस एंगल इज 37, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 45 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब कॉस 45 पे कितना हो जाता है 1/√2 हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हमने डॉट प्रोडक्ट से देखो 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट किया। यहाँ से आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमने 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लिया कि उसका एंगल कितना होगा। चलो अब मैं आपको 2 वेक्टर्स देता हूँ, आप मुझे उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करके बताओ, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ए वेक्टर इज गिवन -i प्लस j एंड बी वेक्टर इज गिवन
प्लस आई कैप माइनस जे कैप. ठीक है. देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करके बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा. ठीक है. हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. चलो फाइंड करके बताओ. यूज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट विच इज ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए mod b cos of theta. Use this definition. यस, किसी ने ट्राई किया? सबको ट्राई करना है. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. और किसी ने निकाला? और किसी ने सॉल्व नहीं किया? पूजा, खुशी सिंह, खुशी ने तो दे दिया आंसर. पूजा, विश्वा, मैत्री शाह, मैत्री पटेल, स्वास्तिक.
अच्छा डॉट प्रोडक्ट बताओ मेरे को कितना आया जब आपने ए डॉट बी किया, तो ए डॉट बी का आंसर कितना आया? डॉट प्रोडक्ट निकाला किसी ने? -2 आ रहा है। अच्छा डॉट प्रोडक्ट -2 आ गया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपका हो गया -2, है ना। चलो डॉट प्रोडक्ट हो गया -2 विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए? √2, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √2। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? बी इज अगेन √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? -2/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो कॉस थीटा -1 कब होता है? 180 डिग्री पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है खुशी सिंह ने। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। ठीक है, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब जिसे मान लो ये एंगल नहीं पता रहता, वैसे तो पता होता है तो अच्छी बात है। अब मान लो कई बार ना हमें एग्ज़ाम में ये पता नहीं होता, हमारा ये आंसर आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब हमें थीटा निकालना नहीं आता है, तो अगर आपको थीटा निकालना नहीं आता है तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1। अगर आपको थीटा निकालना नहीं आता है तो आप इस तरह से आंसर लिख के फाइनल आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आप थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 लिखो या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लिखो, अपने आप जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों आंसर सेम होते हैं। ठीक है, कई बार आपको एंगल निकालना नहीं आता है तो आप इस फॉर्म में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था, तो आप इस फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कई बार मेरा कोई अलग सा कुछ वैल्यू आ गया, मान लो मेरा कॉस थीटा जो है एकदम गंदा सा आ गया, 3/√18 ऐसा कुछ आ गया। अब इसका तो थीटा मैं निकाल नहीं सकता ना, तो मुझे थीटा तो निकालना आता नहीं है, तो आई विल सिंपली राइट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/√18। दिस विल बी माई आंसर। जहाँ पे आपका थीटा निकल जाए वहाँ पे निकाल लो, जहाँ पे नहीं निकले वहाँ पे आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको सबको? यस। एक सवाल और देता हूँ, अब सबका आंसर सही आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब सबका आंसर आना चाहिए।
थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अरे बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक ही बच्चा सॉल्व कर रहा है, बाकी सबको भी आंसर देना है। बेटे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल मैं सबको बोलूँगा अच्छे से ये लर्न करो, क्योंकि अभी भी आप लोगों को थीटा में कन्फ्यूजन है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि एक तो आप इस टेबल को अच्छे से, मतलब आपको पता होना चाहिए, ये टेबल एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कभी भी वैल्यूज़ निकालनी हो तो इतनी वैल्यूज़ तो हमें याद होनी चाहिए, 30, 45, 60, 90, ठीक है, 90 तक हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। और ये ट्राइंगल भी हमें पता रहना चाहिए, ये ट्राइंगल वाला जो मैंने रूल आपको बताया 37 डिग्री 3, 4, 5, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज़ अगर आप याद रख के चलोगे तो आपको ज़्यादातर मैक्सिमम जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं वैल्यूज़ में से आ जाते हैं। बहुत रेयर चांसेस है इसके बाहर वो जाएं। तो इतना टेबल, इतनी वैल्यूज़ आपको निकालनी आनी चाहिए, और निकालना बड़ा सिंपल है। आपको टेबल बनाना आना चाहिए, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है साइन की, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस में उसका उल्टा कर देना है तो आप इजीली टेबल बना दोगे। और 10 में क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना, साइन अपॉन कॉस, आपकी 10 की वैल्यूज़ आ जाएगी। ये टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको कुछ बेसिक वैल्यूज़ हमेशा पता रहेंगी कि हमें इस तरह से ये वैल्यूज़ निकालनी है। थीटा में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, तो मैंने आपको थीटा के लिए बता दिया है कि जब भी थीटा का क्वेश्चन आए तो पहले टेबल को ड्रॉ कर लो। ये टेबल बनाने में मुश्किल से आपको 30 टू 40 सेकेंड्स लगेंगे, है ना। एक लाइन आपको याद रखनी है बस, बाकी तो फटाफट आप निकाल लोगे। 25 से 30 सेकंड में आप ये टेबल बना लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली सेट करके बता देना कि थीटा का वैल्यू कितना है। तो जब भी थीटा का क्वेश्चन आए सबसे पहले कोशिश ये करोगी टेबल और फॉर्म में, आपको अगर नहीं याद है तो उसको टेबल बना लो ताकि थीटा निकालते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। अब देखो थीटा 90 डिग्री आ रहा है, मैत्री पटेल, पूजा पटेल, अब सही आया ना आंसर। पहले 0 आ रहा था, अब 90 हो गया, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर है। जैसे ही आप इसको डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करा के देखो तो a डॉट b क्या हो जाएगा हमारा, 1 × 1 -1, तो 0 हो जाएगा। मतलब a डॉट b आपका 0 हो गया, a डॉट b आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉड a × मॉड b कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता था हमारा a डॉट b, इसी को तो हम a डॉट b बोलते थे। तो अब यही हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा कॉस थीटा 0 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। मैंने आपको बताया था कि हमें वेक्टर को ग्राफिकली प्लॉट करना आना चाहिए, है ना। ग्राफिकली प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको a वेक्टर दिया है विच इज़ i कैप माइनस j कैप, और b वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप। तो जब कुछ नहीं दिया है तो आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1। तो अगर इसको मैं ग्राफिकली प्लॉट करके देखूँ, ठीक है, थोड़ा इसको ग्राफिकली एनालिसिस भी करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि वेक्टर का पूरा फील आ जाएगा। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x, पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो अगर मुझे a वेक्टर को शो करना है तो मैं कैसे करूँगा, 1 यूनिट्स इन i कैप, तो 1 यूनिट्स इन i कैप प्लस x का मतलब होता है i कैप। i कैप में मैं 1 यूनिट चला, -1 यूनिट इन j कैप, तो -1 यूनिट j कैप का मतलब 1 यूनिट में नेगेटिव डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो ये जो मेरा वेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो मेरा वेक्टर है, ये मेरा कौन सा वेक्टर होगा, a वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो वेक्टर होगा ये मेरा a वेक्टर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं b वेक्टर को प्लॉट करूं तो +1 यूनिट इन i कैप, तो +1 यूनिट इन i कैप एंड +1 यूनिट इन j कैप, +1 यूनिट इन j कैप। तो ये वाला वेक्टर जो होगा मेरा 1 + 1, मतलब मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो ये वाला जो वेक्टर होगा मेरा, ये वाला वेक्टर जो होगा मेरा, ये होगा मेरा b वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से अगर मैं इसकी ज्योमेट्री को देखूं
ध्यान से इसकी ज्योमेट्री को देखो तो ये वाली जो लाइन है ये इसका एंगल होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये वो लाइन की इक्वेशन है जो इस एंगल पे जा रही है ना। जब हमारी x की वैल्यू y के बराबर हो जाती है, मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो ना। सपोज करो ये एंगल हमें नहीं पता, थीटा मान लो, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/1, सो यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब tan 45 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये एंगल हमें पता चल गया ज्योमेट्री से 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री बाय ज्योमेट्री। और जब आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल देखोगे तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 45 + 45 यू विल गेट 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने ग्राफ से भी वही आंसर निकाला जो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से निकाला। ठीक है, हमने ग्राफिकली इन दोनों वेक्टर्स को प्लॉट किया और ग्राफ से भी हमें सेम आंसर मिला विच इज़ 90 डिग्री। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों तरीके से सेम चीज़ को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ आई? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? तो हमें वेक्टर को प्लॉट भी करना आना चाहिए, हमें वेक्टर को इक्वेशन से भी सॉल्व करना आना चाहिए, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना भी आना चाहिए, हमें वेक्टर्स को ऐड करना आना चाहिए, हमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए और कल हम इसी पॉइंट्स को आगे लेते हुए आपका जो वेक्टर्स का पार्ट है थोड़ा कंप्लीट करेंगे और फिर हम वर्क एनर्जी पावर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर्स आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है। तो वेक्टर्स का जब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से तो वर्क एनर्जी पावर को समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस और नो? चलो आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन टुमारो।